हरियाणा के बहादुरगढ़ के छोटे से गांव के साधारण से परिवार का युवा जब परीक्षा पास कर न्यायाधीश के तौर पर चयन हुआ तो पूरे गांव के साथ साथ पूरे जिले व दिल्ली में खुशी की लहर दौड़ गई। हम बात कर रहे हैं अमित कुमार की, जिनका चयन दिल्ली में न्यायाधीश के पद के लिए हुआ है, जिसके बाद हरियाणा के साथ साथ दिल्ली के गांव में भी अमित कुमार का खूब मान सम्मान किया जा रहा है। दिल्ली के साथ जुड़े आसपास के तमाम गांव के लोग इस बात से बेहद खुश हैं कि अमित कुमार ने बहुत कम उम्र में इतने बड़े पद को हासिल कर पूरे प्रदेश के तमाम लोगों का नाम रोशन किया है। इसी क्रम में दिल्ली के नजफगढ़ में मौजूद उजवा गांव, जिसे शहीदों का गांव भी कहा जाता है, यहां पर अमित कुमार का भव्य स्वागत किया गया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने अमित कुमार व उनके पिता विजेंद्र सिंह को पगड़ी पहनाकर सम्मान किया और क्या कुछ कहा गांव के तमाम लोगों ने। देखिए सच की रफ्तार के धर्मवीर जारवाल की एक खास। दोस्तों, जब एक साधारण परिवार का बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बनता है तो वो अपने साथ साथ अपने समाज, अपने परिवार, अपने गांव सबका नाम रोशन करता है। हम आपको पहले भी मिलवा चुके हैं। अमित कुमार जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको आज नजफगढ़ के उजवा गांव में बुलाया गया और बाकायदा मान सम्मान कराया गया। दोस्तों, इनको आज जो सम्मान दिया है ये बहुत बड़ी बात है और इस सम्मान के लिए लोग बड़ी मेहनत करते हैं पर हर किसी को नहीं मिल पाता। तो आज सबसे पहले अमित कुमार जी आपसे ही जानना चाहेंगे कि कैसा महसूस कैप्टन कंवरलाल डागर जी का इस सम्मान के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और जो बाकी जो मेरे बुजुर्ग, मेरे हमउम्र साथी यहाँ खड़े हैं, उनके सहयोग के लिए पूरा उनका धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, वैसे तो हम पहले अपनी वीडियो में बता चुके हैं, जिनको नहीं पता उनको दोबारा बताए थे कि अमित कुमार जी का न्यायाधीश के तौर पर चयन किया गया है। दिल्ली में एज ए न्यायाधीश ये अभी नियुक्त किए जाएंगे और इतनी कम उम्र में एक न्यायाधीश बनना अपने आप में वैसे ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक ऐसा चैलेंज है जो शायद हर कोई पूरा नहीं कर पाता। अमित कुमार जी, आप इस मुकाम पर पहुँच के कैसा महसूस कर रहे हैं? इस मुकाम पे पहुंच के मुझे काफ़ी संतुष्टि फील हो रही है, उससे ज़्यादा मुझे काफ़ी संतुष्ट फील हो रहा है। आपने पहले भी बताया था कि आपने आज जहाँ पहुँचे हैं, जितनी मेहनत करी है, इसमें सबसे बड़ा रोल आपके पिताजी का है। ये बिल्कुल, जो भी आज मैं खड़ा हूँ, जो भी उसमें मेरे उसके पीछे मेरे माता पिता का सबसे बड़ा रोल मेरे माता पिता का ही है। अभी जिस गांव में हम आए, यहाँ के ताऊ जी से भी हम मिलवाएंगे। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो अमित कुमार जी के लिए क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमारे इलाके का एक जवान लड़का और अच्छे माता पिता का एक अच्छा पुत्र, योग्य पुत्र और एक अच्छे प्रतिष्ठा के सम्मान के उस पर ओहदे पर पहुँचा है और आज उसका यहाँ पर मुझे जो खुशी प्राप्त हो रही है अपने भाई मित्र साथियों के साथ, मैं बहुत अपने गौरवान्वित हूँ। जी, एक बात पूछना चाहूँगा, ये सबके लिए आजकल जितने भी हमारे युवा, क्योंकि आपकी एक अच्छी एक उम्र के गाँव पे पहुँच गए हैं आप, जितने भी युवा हैं आजकल वो मोबाइल में, सोशल मीडिया पे जुड़े रहते हैं और ऐसा बहुत कम होता है कि इस मुकाम तक बहुत कम बच्चों में से एक, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि लाखों में से एक आधा कोई बच्चा पहुँच पाता है। तो ऐसे जितनी भी हमारी युवा पीढ़ी है उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए ये कहना, जो आदमी जिसके साथ जुड़ता है, ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। If you are keeping the company of a phone, if you are in the company of a dead thing, you will be like that. उसका बनोगे क्या तुम? देखते रहो उसको, थोड़े दिन बंद हो जाओगे। तो दोस्तों, ये कहने का ये देखिए मेरा बात कर दी है इन्होंने। मैं जो कह रहा हूँ कि मतलब उसके लिए आदमी को अपनी कंपनी का देखना चाहिए। मैं किन लोगों में बैठता हूँ और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आदमी को संघर्षशील रहना चाहिए। ये लड़का ऐसे थोड़े बन गया है, पता नहीं इसने कितनी मेहनत, कितनी रातों में जागा होगा, कितना परिश्रम किया होगा, ठीक। और माँ बाप का सहयोग जिसको प्राप्त होता है उसको सहयोग तो है ही है, उनका आशीर्वाद भी फलता है।
अमित कुमार जी, संगति की बात की ताऊ जी ने, तो आपकी संगति कैसे लोगों के साथ आई? मेरी संगति हमेशा अच्छे लोगों के साथ रही। मेरे बहुत कम दोस्त थे और जो मेरे तक जो ज़्यादातर दोस्त थे वो बहुत ही कम थे। सिर्फ 2 या 2-3 मेरे दोस्त रहे हमेशा से। वैसे ये स्वाभाविक भी है, आपके पिताजी क्योंकि वो खुद पुलिस में है, तो पुलिस के बच्चों का तो वैसे भी गलत संगति में नहीं जा सकती। हाँ, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया। सिर्फ एक आगे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना। दोस्तों, आज मैं इनके पिताजी, जिनका सबसे बड़ा योगदान है इनकी कामयाबी में, उनसे जरूर मिलाऊंगा। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। आज बेटा इस मुकाम पे पहुंच गया है, क्या कैसे देखते हैं इस चीज को? बस मेरे बेटे ने मेरा मान सम्मान और समाज का, खासकर नजगढ़ एरिया और मेरे गांव इलाका का मान सम्मान बढ़ाया इन्होंने, उसके लिए मैं शुक्रिया करता हूं सभी का। और जो मान सम्मान आज जो दिया है, खासकर कैप्टन कौर सिंह साहब का, और जो मेरे बुजुर्ग हैं, जो मेरे साथी हैं, इनका हमेशा ही मेरा परिवार आभारी रहेगा। पुलिस वालों के बच्चों के साथ एक बड़ी समस्या होती है कि पुलिस वाले जो होते हैं वो अक्सर अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि ड्यूटी ऐसी है, बहुत बड़ी चैलेंजिंग जॉब होती है उनकी अपने आप में। तो क्या ये परेशानी आपको भी आई साथ में? बिल्कुल आई। मैं तो ज़्यादातर क्राइम ब्रांच रहा हूँ और भारी पोस्टिंग रही है ज़्यादातर, जैसे दिल्ली से बाहर कहीं रेड वगैरह पर रहते थे, लेकिन मैं घर पूछता रहता था, भाई अमित बेटा क्या कर रहा है, तो इसकी मम्मी का बड़ा सहयोग है इसमें। जैसे रात को खाना खा रहा था, रात को रेडी मतलब खाना गर्म देना, और सुबह शाम देना, इसका ध्यान रखना, खाने पीने का, हर चीज़ का, और उसी का बड़ा सहयोग है कि वो ही 24 घंटे घर रहती थी। अमित कुमार जी, एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आज जिस मुकाम पे आप पहुँचे हो, ये इस पे आज के जो बच्चे हैं वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल है, बहुत चैलेंजेस है। तो कैसे, कितने चैलेंजेस आपने झेले? उसके अलावा जितनी युवा पीढ़ी है, क्योंकि आप बहुत कम उम्र में एक न्यायाधीश बनने जा रहे हैं, तो ऐसे युवा जो आजकल रील की दुनिया में रहते हैं, रियल लाइफ को नहीं जीते हैं, तो उनके लिए क्या कहना है? उनके लिए बस मेरा एक ही एडवाइस है कि आप वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में फ़र्क जाने। जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो ये दुनिया है, ये वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया है, ये असली दुनिया नहीं है। वहाँ आप किसी से बात कर रहे हो, वो आपका दोस्त भी नहीं है, ना आपका कोई रिश्तेदार, आप किसी से बात करें, वहाँ सिर्फ अपना समय व्यर्थ करो। जो आज ये लोग यहाँ खड़े हैं, ये रियल दुनिया है, यही आपके दोस्त है, ये आपके सगे संबंधी सभी यही है। तो दोस्तों, ये हैं अमित कुमार जी, और एक युवा होते हुए इतनी कम उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है, और ये आप सबको सोचने वाली बात है। जितने हम युवा हमारे चैनल के माध्यम से आज इस वीडियो को देख रहे हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि भैया, जो अमित कुमार जी जो बात बताई कि जो रियल लाइफ और वर्चुअल लाइफ दोनों में बड़ा फर्क है। अगर वर्चुअल लाइफ में रहोगे तो उसके बाद आपकी जिंदगी बर्बाद है, आप कुछ नहीं कर सकते, ना तो अपने आप माता पिता का मान बढ़ा सकते हो, ना अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हो। पर अगर रियल लाइफ में जाते हो तो आपके माता पिता को भी वो सम्मान मिलेगा जो अधिकतर सभी माता पिता ऐसा सपना देखते हैं, और आज जो दिख रहा है ये एक्चुअल में रियलिटी है। ताऊ जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कुछ कहना चाहता था। वो भाई इनके पिताजी के बारे में कह रहा था। जी बताइए। पहले तो एक तो ये मान्यता है कि पुलिस का काम बड़ा सख्त होता है, ठीक है। एक समय ऐसा आया हमारे ऊपर, हमें किसी एक खास आदमी की आवश्यकता पड़ गई, हमारा कोई काम था, और डीसीपी साहब जो थे वो हमारे अच्छे, हर्षवर्धन साहब बहुत अच्छे मित्र थे, और उनकी पर्सनैलिटी दिल्ली में एक महान पर्सनैलिटी के आदमी थे वो। तो हमने कहा कि ऐसा ऐसा काम है। कहता ठीक है, मैं दिल्ली पुलिस में से आपको एक ऐसा आदमी छांट के दूंगा जो इस काम को कर देगा, और उन्होंने इनको हमको दिया। तो उसी वक्त मैं समझ गया था, देखो विशेष आदमी तो है ही, और आज इस बात को सिद्ध हो गया कि इस आदमी की कमाई भी सत्य है। क्योंकि एक बात विशेष मैं आपको बता दूं, सब भाइयों के लिए है कि जो भी आदमी को घर में कोई सफलता मिलती है, बच्चे के रूप में, आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में, उसके पीछे हमारे कर्म होते हैं। कोई ये कहे कि ऐसे ही राजा बन गया, ऐसे एमपी बन गया, काउंसलर बन गया, या कोई पदाधिकारी बन गया, ऐसे नहीं होता है। उसके पीछे बहुत सख्त मेहनत होती है, ईमानदारी का जज्बा होता है। मैं समझता हूँ भाई वीरेंद्र सिंह की कमाई में बहुत बरकत हुई है, और उसने अपने लड़के को तैयार किया। और बेटे के लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, बेटे भगवान ने तुम्हें एक अच्छा बहुत पद दिया है। न्याय करता है भगवान, करता है, भगवान का रूप होता है जिस वक्त जब जज खड़ा होता है, ठीक है ना, और वो दो आदमियों के बीच की बात सुनता है। कभी अपने आप को बेचना नहीं। बहुत खुश हूँ इस बात से कि हमारे साथी वीरेंद्र जी जो दिल्ली पुलिस में हैं, उन्होंने अपना पूरा आशीर्वाद और पूरी मेहनत के साथ अपने बच्चे को जो संस्कार दिए हैं,
आज ये जो हमारे सामने जो तस्वीर पेश आ रही है इनके संस्कारों की देन है। और मैं चौधरी साहब कर्नल साहब जैसे तमाम मेरे बुजुर्ग यहाँ उपस्थित हैं, इरफान भाई और तमाम साथी, हमारे नौजवान साथी भी उपस्थित हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से वीरेंद्र जी ने अपने बच्चे को, अमित जी को, इस मुकाम तक पहुँचाया है, जरूर इसके पीछे बड़ी त्याग और तपस्या की कहानी रही होगी। ऐसे ही हम अपनी भावी पीढ़ी को तैयार करें। मेरा नाम नरेंद्र है, मैं गांव गोयला कला से हूँ, इनके नज़दीकी हूँ, पड़ोसी। हमारा इसका मकान पास पास, हमने बच्चे छोटे छोटे खिलाए हैं और ये परिवार को हम 100 साल पीछे तक का इनका वो जानते हैं। इनके दादाजी भी दिल्ली पुलिस में थे, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किए हैं, गांव में बहुत बच्चे लगवाए। और ये परिवार आत्मबल इनमें इतना ज़्यादा है, दबेंगे नहीं किसी से, कोई को डरा के फैसला नहीं करेगा, कोई दबाव देगा, दबाव ये मानेंगे नहीं। और पंचायत का फैसला होता है, प्राइवेट पंचायत हो, फैसला गलत देने वाले को बहुत बड़ा पाप भी लगता है। कोर्ट में भी ये मैं कहना चाहता हूँ, डिसीजन इस तरह ले, कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं करे, खूब भगवान का नाम लेकर जज की कुर्सी पे बैठे। जज भगवान के बाद पहला नंबर जज का है, क्या परमात्मा देता है फैसला या साहब को मुलाकात हुआ था, वो आईएएस जब मिले थे मैं, हाँ, तो मैं गया था तो बोला कि मुलाकात होगा तो चलो एटलीस्ट एक आईएएस का और अभी एक जज है ना, तीनों बता दो। अमित कुमार को मेरे तरफ से, हमारा इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड विलेज ऑफ उजवा, काजीपेट, ढासा, ईसापुर, नजफगढ़ एंड फाइनली दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, हमारा उनका माता पिता, कैप्टन साहब और सब आपके तरफ से मैं उनको, अमित को, आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड ही इज ए लाइव एग्जाम्पल। आज जैसे हमारा लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, 10 दिन पहले हम एक आईएएस अफसर को देखे थे इधर से जो बनने वाले हैं, अभी जुडिशियल अफसर है, यही हमारा देश को रखेंगे, आगे लेके जाएंगे। तो इसके लिए आई एम सो हैप्पी कि फौजी होने के नाते ये आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि इधर हमारा जुडिशियरी बंदे हैं, कैप्टन साहब सर्विस से छोड़ के अभी आपको गाइड कर रहे हैं, तो विश हिम ऑल द बेस्ट। एंड ये बहुत बड़ी बात है इस एरिया के लिए, बाकी बच्चे जो अभी आ रहे हैं, दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, उनके लिए लाइव एग्जाम्पल है, बर्निंग एग्जाम्पल है। विश हिम ऑल द बेस्ट, उनको, उनका पेरेंट्स को और देश आपका, हमारा एरिया का लोग को मेरा सैल्यूट है। जो युवा बच्चे हैं जो आजकल रील की लाइफ में घुसे रहते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? एक्चुअली कोई भी एरिया में इफ यू वांट टू गेट इनसाइड इट तो गो डीपर इनटू इट, है ना, उस टाइम एक्सट्रीम जाना है। जैसे मैं भाई को बोला था कि जो जज बनेगा कल, वो हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज एंड अल्टीमेट एम टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट शुड बी द एम। एंड इफ यू एम टुडे टुमारो विल सक्सीड इट, मीन्स आप आज जब सोचोगे ना मंजिल, कल तो मिलना ही मिलना है, बट आपको ऐसे मेहनत करना पड़ेगा। विश हिम ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क। ओके, थैंक यू।